की जय। आपको मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा। अनंतपुर ब्रह्मांड आदिनायक रंजित भक्तवांछा कल्पतरु श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अकारण वर्णावरणालय भगवान श्री सीतारामचंद्र जी एवं भगवत कथा के सुरसिक श्रोता श्री हनुमंतराय जी महाराज और मंच पर विराजमान हमारे अयोध्या से पधारे आचार्यगण और उपस्थित विप्रगण गांधर्व कला के संगीतज्ञ हमारे सहयोगीगण एवं हम सब के गार्जियन स्वरूप पूज्य श्री मुखिया एवं भगवत कथा रस कर्मान राकेश्वर जनवृंद भगवत प्रेम पर परीक्षित भावी माता जी कृष्ण बंधुजन भगवान की पावन कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग विगत 4 दिनों से यह पावन चरित्र श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आज इस ज्ञान महायज्ञ का पंचम दिवस है। जैसा कि श्री सीताराम विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में और श्री वाके बिहारी सेवा संस्थान के नींव के उपलक्ष्य में क्योंकि हमारी संस्था का ये प्रथम उद्घाटन इसी कथा के द्वारा हुआ है। किसी को नींव भी कहा जैसे किसी घर का एक नींव रखा जाता है। तुम्हारे संस्था का उद्घाटन समारोह भी कहा जाए। इसके उपलक्ष्य में हमारे सभी सदस्यों ने मिलकर के यह बीड़ा उठाया है सामाजिक स्तर का। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग यह श्रीमद् भागवत का पावन चरित्र श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने भगवान के जन्म का महोत्सव का आनंद उठाया लिया और उत्सव मैंने निवेदन किया था कि उत्सव का अर्थ क्या होता है। केवल नाचना कूदना और आनंद लेना ही क्यों उत्सव का वास्तविक अर्थ होता है कुछ अर्थात विष्णु और सब अर्थात प्राकट्य भगवान का प्राकट्य होता है। इसी का नाम है। देखो भगवान प्रकट कहाँ हुए? मथुरा। मथुरा क्या है? ये मथुरा मानो मेरा शरीर है। ये मथुरा मथुरा शब्द में 3 अक्षर है मथुरा, जिसमें मथुरा का राजा कौन है? बोले कंस। कंस क्या है? बोले अभिमान का प्रतीक है। और उसमें जो अभिमान के कारण हम क्या करते हैं? बोले अच्छा बुरा भूल जाते हैं और देवकी वसुदेव जैसे भक्त को भी हम तिरस्कार करते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं। अब उस मथुरा रूपी शरीर में भगवान का प्रादुर्भाव होता है, सबके हृदय में होता है। लेकिन प्राप्त कौन इसको होता है? भगवान तो सर्वत्र है।
लेकिन प्राप्त किसी किसी को होते हैं। किसको होते हैं? बोले मथुरा में भगवान तो प्रकट हुए, लेकिन प्राप्त दर्शन किसको हुआ? केवल देवकी और वसुदेव जी। क्यों? क्योंकि सभी लोग सो रहे थे, बाकी 2 लोग जाग रहे थे। ऐसे ही हम लोग भी सो गए, सब लोग सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं? बोले मोह निशा जग सोव निहारा, देखें सपन अनेक प्रकार। सभी लोग मोह के, मोह क्या है? ये मेरा है, ये उसका है, ये मोह है। मोह निशा, ऐसी निशा ये रखी है, उसमें हम लोग सो रहे हैं और देखें सपन अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के सपने देखें। ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन उसमें जो जागता है वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए तो कहा जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जाग गया सो पा लिया, जो सो रहा है वो खो गया, उसको कुछ नहीं मिलेगा। वसुदेव जी और देवकी जाग रहे थे, भगवान दर्शन दिए, बाकी सब लोग सो रहे थे, भगवान आकर के भी दर्शन नहीं दिए। भगवान दर्शन कब देंगे? तो देखो मथुरा शब्द में जो 3 अक्षर है, उसमें आदि के अक्षर को अंत में कर दो और अंत के अक्षर को आदि में कर दो, बीच का अक्षर लोप कर दो। व्याकरण शास्त्र में एक लोपा शास्त्र में सूत्र होता है, इसे लोप कर दो। तो बचा क्या? बोले राम 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 करें हम, भगवान प्राप्त हो जाए। और नहीं कर पाते, इस मानव शरीर को प्राप्त करके अगर ऐसा नहीं कर पाए तो क्या होगा? बोले आदि के अक्षर को और अंत के अक्षर को हटा दो, क्या बचेगा? थो जीवन थो हो जाए, नरक हो जाए। उसके बाद भगवान जब वहां से आगे बढ़े तो कहाँ है? बोले गोकुल। भगवान का उत्सव कहाँ हुआ? बोले गोकुल। रात्रि में, अष्टमी की रात्रि में तो जन्म हुआ भगवान का, लेकिन उत्सव कब मनाया गया? बोले नवमी में। क्योंकि रात्रि में भर तो सब लोग सो रहे थे, किसी को पता नहीं चला। प्रातःकाल नवमी के दिन पता चला, तो नवमी के दिन भगवान का उत्सव होगा। मतलब क्या है? नवमी मैंने कल भी निवेदन किया कि नवमी रिक्ता तिथि और उत्सव कहाँ हुआ? बोले गोकुल में। गोकुल का मतलब गो अर्थात इंद्रिय, गो गोचर जहाँ लगी मन जाए वो संक्रांत करते। गो अर्थात इंद्रिय, कुल मने समूह, अर्थात ये मानव शरीर। इन मानव शरीर यही गोकुल, और यहाँ पर में भगवान का उत्सव होता है। मतलब भगवान की उत्पत्ति, भगवान की प्राकट्य, यही गोकुल में उत्सव का मतलब। लेकिन वो कब होता है? बोले जब हम नंद और यशोदा बनते हैं तब। नंद यशोदा का मतलब क्या है? बोले इस गोकुल रूपी शरीर में नंद यशोदा क्या है? बोले यशोदा बुद्धि है और नंद है आत्मा। जब हम आत्मा के द्वारा लोगों को, अपने पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को आनंद प्रदान करते हैं तो यही नंद है। नहीं नंदयति इति नंद है, जो अपने हर कर्म के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा, हर वस्तु के द्वारा दूसरों को आनंद प्रदान करे, यही नंद है। और यशोदा का अर्थ होता है यशोददाति इति यशोदा, अपनी बुद्धि के द्वारा हम दूसरे को यश प्रदान करें, यही यशोदा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा काम बन गया, मैंने कहा था देखो हो गया काम, यश में, और काम कहीं बिगड़ गया, मैंने पहले ही मना कर दिया था नहीं करने के लिए, तुमने किया, बिगड़ गया। लेकिन ऐसा यशोदा जी नहीं करते। यशोदा जी का स्वभाव क्या है? यशोदा जी का स्वभाव है, जब कोई गोपियाँ शिकायत लेकर के लाला का आती है तो मैया है कैसे, मैं क्या करूं, मैं बूढ़ी हूँ, आप ही लोगों का लाला है, आप लोग के आशीर्वाद से ऐसा हुआ है, तो मेरे घर में लाला होने का कोई संभावना नहीं, आप लोग के आशीर्वाद से तो हुआ। लाला तो सबका है, आपका भी, आप भी जो इसका शासन करो, ऐसा तो
ये प्रवृत्ति हमारे जीवन में बन जाए नंद और यशोदा का, तब भगवान को प्रकट होने में देर नहीं लगता, भगवान को कहीं खोजना नहीं पड़ता। नंद यशोदा ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं जंगल में जाकर के प्राणायाम अनुलोम विलोम कुछ नहीं किया, जंगल में जाकर तपस्या करी, तो क्यों मिल गए? ऐसा स्वभाव, इसलिए भगवान। तो जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो सुखदेव जी कहते, राजन नंदस्वात्मज उत्पन्न जाता ह्लादो महामन। नंद जी के घर में कोई बालक, साधारण बालक जन्म लेकर के नहीं आए, तो कौन आए? बोले साक्षात आनंद ही इनके यहाँ पुत्र बन करके आए। जाता है लादो महामन, इसलिए तो कहा जाता है नंद की आनंद, नंद घर आनंद। और जब बाबा के घर पुत्र का जन्म हुआ तो बाबा ने क्या किया? ये भी शिक्षा लेने की बात है। पुत्र के जन्म के पश्चात क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते, राजन आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः स्तुतिरलंकृतः। आहूय विप्रान वेदज्ञान, नंद बाबा ने आहूय आह्वान किया, किसका? बोले वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके और फिर स्वस्ति वाचन करवाया। वादयुक्ता स्वस्तेनम जात परमात्मनस्य वै कार्यावास विधिवत पितृदेवार्चन तथा, विधिवत पितरों का अर्चन किया, पूजा की। आप कहोगे महाराज जब घर में जन्मा शौच लग गया, जन्मा शौच जिसको कहते हैं, तो फिर पूजा कैसे होगी? अशौच की भी विधि होती, जैसा कि मैंने सुना। नाल छेदन के पश्चात जो है अशौच प्रारंभ होता है, उसके पहले अशौच नहीं होता। जब तक बालक का नाल छेदन नहीं हुआ तब तक अशौच नहीं होता। नाल छेदन हुआ तब अशौच माना। इसलिए जब तक उसका नाल छेदन नहीं हो तब तक पहले से तैयारी बना करके रखो, और जैसे बालक का जन्म हुआ तुरंत जो है उसका जात कर्म संस्कार कर लो, नाम दी श्राद्ध कर लो इत्यादि। तो बाबा ने किया और ब्राह्मणों को दान दे। अब नालक छेदने में समय लगना नहीं चाहिए, तो क्या करें? बोले दान संकल्प पहले कर लो, दान बाद में देते रहना। जब संकल्प कर लिया तो दान देने में भर जाता है। संकल्प का ही तो मूल है। संकल्प कर लिया, अब अशोच हो गया, ऐसे नहीं मतलब फिर दान दे सकते। संकल्प कर लो। नंद बाबा ने संकल्प किया, कितना धेनुनाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। 10,000 गायों का दान किया माता। 1-2 गाय नहीं, 10,000 गाय। किसको? बोले ब्राह्मणों। और ऐसे नहीं, समलंकृते, सुंदर रूप से अलंकृत करके, सजा करके, सुसज्जित करके। और तिलात्रीन सप्तरत्नों सात्वं भाम्बरावृतम, तिल के बड़े बड़े 7 पर्वत बना करके दान किए। दान क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि दान करने के पश्चात उस समय जब बालक गर्भ में हो अथवा जन्म के समय में हम जितना दान करते हैं, बालक के अंदर दानशीलता का उतना संस्कार अत्यधिक होता है। लेकिन हम करते क्या है? बोले बेटा हुआ है, चलो कहाँ चले? बोले 5 स्टार होटल। क्या करना? बोले महाराज शुरू हुआ हो, इतना विदेशी होता है और पता नहीं महाराज कितने टूट जाते हैं, कितने बोतल पे बोतल टूटता है, भगवान जाने। तो परिणाम क्या होता है? बोले जैसा बीज बोए ऐसा फल होता है। बालक का जब जन्म हो उस समय अच्छा से अच्छा कार्य करना चाहिए। सुंदर से सुंदर भगवान की पूजा कराओ, भगवान का अभिषेक कराओ। फिजूल खर्चा में महाराज कितने फूक डालते हैं, लेकिन जो वास्तविक कार्य करना चाहिए उसको नहीं करता।
लोगों के दिखावे के चक्कर में लोक धर्म, इसी को कहा गया लोक धर्म। इसी को कहा था गोकर्ण जी ने पिताजी को छोड़ने के लिए, चाहे लोक धर्म। आज क्या होता है, उपनयन संस्कार हुआ, संस्कार की कहीं कोई बात नहीं होती। लोग को दिखाने के चक्कर में, भोज भंडारा के चक्कर में, गाजे बाजे के चक्कर में क्या होता है, वो जो वैदिक क्रिया है उसका समाप्त हो जाता है, वो छूट जाता है। और बहुत से लोग खाना खा लिए, बस हाथ धो लिए, उधर उधर चले गए, गाजे बाजे हो गए, बस हो गया जन्म संस्कार। परिणाम क्या होता है, चौथे दिन जब बालक करता क्या, लोग जन्म उतार करके जो है कोटी के नाम धर देते हैं। बाकी जनों कहाँ गया कोई पता नहीं। तो बालक के अंदर ऐसे वर्षगांठ पे, और वर्षगांठ हो तो भगवान की पूजा कराओ, शंकरण भगवान की पूजा कराओ, कोई ब्राह्मण को बुलाकर कोई अभिषेक कराओ, हस्तिदातन कराओ, पितरों का अर्चन कराओ। महाराज देखो, एक तो श्राद्ध, विशेष श्राद्ध ऐसा होता है जो उसको अवसरों पर ही किया जाता है, अच्छे अच्छे कार्यों पर नहीं। उसको कहते हैं नांदीमुख श्राद्ध। आपको महाराज मांगलिक कार्यों में श्राद्ध का क्या काम है? बोले वो नांदीमुख श्राद्ध केवल मांगलिक कार्यों के लिए होता है। घर में कोई पूजा पाठ हो रहा हो तो नांदीमुख श्राद्ध कराओ, विवाह हो रहा हो तो नांदीमुख श्राद्ध कराओ, उपनयन हो रहा हो नांदीमुख श्राद्ध कराओ। क्यों? बोले जब आपके घर में कोई मांगलिक कृत्य होता है तो आपके पितर लोग हैं, वो भी आशा लगा करके रहते हैं कि मेरे घर में कुछ ऐसा कार्य होने जा रहा है, मुझे भी बुलाया जाए। इस नांदीमुख श्राद्ध के बहाने उनकी पूजा हो जाती है तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन परिणाम होता क्या है उल्टा, पितरों को बुलाना भूल गए, पितरों की पूजा करना भूल गए, तो ससुराल के जितने संबंध, सगे संबंधी, उसके संबंधी, फिर उसके संबंधी, उसके संबंधी, सबको आह्वान किया, लेकिन जो पितर लोग हैं उनका पूजन करना भूल गए। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवा करके सुंदर आसन पर बिठा करके और गाय को सोने के श्रृंग मड़वाकर और चांदी के फुड़ मड़ाकर और रत्न से जड़ित शाल बढ़ाकर तब ब्राह्मणों को दान। और उसके बाद गोप लोग जो है, बाल लोग नंद बाबा के दूध दही की दुकान ये एक दूसरे के ऊपर दही माखन का लेप कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। उसी बीच में क्या हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन गोप्या समृष्टिमन कुंडल निष्कंठ चित्रांबरा प्रतिशिखा चिदमाल्यवर्षा नंदालयम सवलया व्रयतिर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। जो गोपियां समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरा प्रतिशिखा माल्यवर्ष, गोपियां श्रृंगार करके, सहज श्रृंगार किए उठाए से सहज सुंदर सुंदर श्रृंगार करके और मंगल गीत गाते हुए मैया यशोदा को बधाई देते हुए आरती करवाई। यशोदा मैया बधाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उनका श्रृंगार कैसा है? देखो, कोई सामान्य पुरुष श्रृंगार का वर्णन नहीं कर रहा। परमहंसों के जो आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज और ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज गोपियों का श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। क्यों सुखदेव जी लंपट है इसलिए नहीं, क्योंकि ये गोपियां ही ऐसी हैं। ये गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है, भगवत प्राप्त गोपियां हैं। और ऐसे भगवान के पास पहुंचा हुआ हर वस्तु भगवन्मय हो जाता है। और उस भाव से श्री सुखदेव जी महाराज इन गोपियों का वंदन कर रहे हैं। मानो श्रृंगार का वर्णन नहीं करे, मानो वंदन कर रहे हैं कि कितना सुंदर लग रही है। क्या सुंदरता है! चित्रांबरा पथशिखा च्युतमाल्यवर्षा, सुंदर जो है पुष्पों के हार पहने हुए गोपियां, सुंदर गले में आंखों में काजल लगाए, सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहने हुए, और उतना ही नहीं, अपनी चोटी को गूंथ करके और गूंथने के बाद जो पुष्पों के द्वारा गजरा बना करके और केश में लगा करके रखी हैं। जब गोपियां जब चलती हैं
उनके केस के वो गदरे के पुष्प टूट टूट करके जब गिरते हैं, मानो ऐसा लगता है कि पीछे आने वाले गोपियों को रास्ता पता नहीं। नंदालयम सबलया वैद्रवेरेजु व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। सभी गोपियां आती हैं और लाला को आशीर्वाद देते हैं। ताव आशीष प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहि बालके हरिद्राचूर्णतैरग्धैः सञ्चन्तो जन्मोज्जगुः। एक दूसरे के ऊपर में हरिद्रा चूर्ण का लेप करते देखते हैं और आशीर्वाद। अब देखो आशीर्वाद ऐसो दिया जाए, आशीर्वाद कैसे दिया जाता है कि तुम चिरंजीवी हो, बहुत वर्षों तक जियो। लेकिन गोपियां आशीर्वाद लाला को कैसे देती? गोपियां कहती मैया यशोदा आपको लाला हम गोपियन को हजारों वर्ष तक रक्षा करें। ता आशीष प्रयुञ्जाना चिरम पाहि बालके, मतलब आपके कन्हैया में आपका लाला हम बाल गोपियन की गोप बाल वाल्मीकि हजारों वर्ष तक रक्षा करे। आशीर्वाद भी हो गया और अपना भी काम हो। हजारों वर्ष तक रहेंगे तभी तो रक्षा करेंगे। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
सभी गोपियाँ बधाई भी देती है, लेक भी ले जाती है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता, लाला की छठी आ गई। श्री नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा कि देखो अभी तक वर्ष बीत गए और कंस का कर नहीं दिया गया, कहीं ऐसा न हो कि कंस के सिपाही सैनिक यहाँ पर कर लेने आवे और उनको इस बात का पता लग जाए वसुदेव जी के पुत्र मेरे घर में है, तो हो सकता है कि वो अनिष्ट करे, इसलिए वो उसका आदमी यहाँ कर लेने के लिए आए, उससे पहले हम उसका कर दें। नंद बाबा